राहुल। जी हाँ, राहुल। करनाल का एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल, और एक नौकरी के चक्कर में गया वो बेचारा अमेरिका कर्ज लेकर। उसके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा, इकलौता बेटा, अ, विदेश में कमाए। तो उन्होंने कर्ज लेकर लगभग 50 लाख रुपए तक की व्यवस्था की और अपने इकलौते बच्चे को भेजा, क्योंकि राहुल की भी इच्छा थी कि विदेश में नौकरी करनी। तो वो जाता है अमेरिका, वाशिंगटन में काम करता है। और काम भी बहुत ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा काम हो या बहुत, वैसे भी खैर वो अलग मैटर है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद वहाँ पर होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने का काम है कोई कंपनी का, तो वो वहाँ पर वो काम कर रहा है। सिर्फ इसलिए वो गया कि वो लोगों को बता सके कि मैं विदेश में कमाता हूँ, विदेश में रहता हूँ, विदेश में नौकरी करता हूँ। हालत ये है कि अभी एक घटना जो है ना, मैं आपको बहुत पुरानी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। आप देखोगे तो उसकी न्यूज़ भी चल रही है मीडिया पे, आपको पता चलेगा अगर चीज़ों को आप डिटेल में खंगालेंगे तो। तो बेसिकली वो नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी के चक्कर में गया था वो, अपना देश अपना गांव छोड़कर विदेश। बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, एक अलग बात है, मगर जब उससे 50 लाख रुपए की व्यवस्था भी कर ली उनके पिताजी ने, तो उस 50 लाख, मतलब उसको विदेश जाने में, नौकरी करने में टोटल 50 लाख रुपए का खर्चा आया। और पिताजी ने उनको व्यवस्था करी, कैसे भी करी, मतलब पैसे थे ना, मतलब चाहे वो किसी से कर्जा लिया हो, कुछ अपने पास से जोड़े हों, किसी से कर्जा लिया हो, कोई जमीन बेची हो, एक्स वाई कुछ भी किया हो, मगर उन्होंने व्यवस्था करी 50 लाख रुपए। और उस 50 लाख के बदले में उनको क्या मिलता है, वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। और वो भी 8 महीने से वहाँ पर है, याद रखना ये चीज़ मैं तुमको बताऊँ, कि वो बेचारा लड़का 8 महीने से वहाँ पर है, मगर वो 6 महीने से सिर्फ खा रहा है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, वहाँ पड़ा हुआ है। अभी 2 महीने पहले एक कंपनी ने उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी ऑफर करी, 2 महीने से वो वहाँ पर काम कर रहा है। और परसों जब वो डिलीवरी देने जा रहा था तो किसी रेड लाइट में वो खड़ा हुआ था, और कोई अचानक से कोई गाड़ी आती है, उसे मतलब ताबड़तोड़ तरीके से टक्कर मारती है और वो निकल जाती है। ठीक है। और उस दुर्घटना में उस खड़े हुए बच्चे राहुल की मौत हो जाती है। और किसी तरीके से फिर वो जहाँ पर वो रह रहा था अमेरिका में, अपने किसी फ्रेंड के साथ, वहाँ पर किसी जानने वाले के पास जहाँ पर वो रह रहा था, उनके पास वो नहीं पहुँचा जब, कि उसका ड्यूटी तो खत्म हो गया है, उसको आना चाहिए था, नहीं कॉल करते हुए, तो वहाँ पर कॉल किया उसके नंबर पे, और स्विच ऑफ जाया। तो फिर वो लोग भी थोड़ा सा ढूंढे कि क्या हुआ क्या नहीं, रात का समय था। और फिर वहाँ पर कुछ सिस्टम है अपना ऐसा कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो वहाँ पर वो थाने पर गए वगैरह, सारी फॉर्मेलिटीज करी, वहाँ पता चला कि लड़का राहुल मर चुका है। उस एक्सीडेंट पे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। अब हालत ये है कि उसकी डेड बॉडी है अमेरिका में, और उसके माँ बाप यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में, सॉरी, दिल्ली के पास में करनाल पड़ता है, वहाँ पर हैं, गाँव में हैं। और उनका बहुत बुरा हाल है, और उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि अपने इकलौते बेटे की डेड बॉडी अमेरिका से यहाँ मंगवा सकें। समझो इस बात को। वहाँ पर जो लोग हैं उसके लिए कुछ डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि इसकी डेड बॉडी इसके घर तक भेजी जाए, इसके माँ बाप तक भेजी जाए। मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ पता है, कि ऐसे कौन लोग होते हैं यार। आप अगर, आपकी अगर ऐसी सोच है तो बहुत ज़रूरी है इस पे एक बार सोचना यार, कि आपको एक नौकरी करनी है। ज़रूरी है कि हाँ, नौकरी आपको करनी है, ज़िंदगी है, चलना है, अपने खर्चे पूरे करने हैं, घर वालों को पालना है, बच्चों की ज़िम्मेदारी, माँ-बाप की ज़िम्मेदारी, मतलब जैसा भी आप स्थिति परिस्थिति में हो, घर की थोड़ी ज़िम्मेदारी आपको उठानी है, ठीक है? उसके लिए नौकरी आपको करनी है। मगर अगर आप इस लायक हैं, इस सक्षम में हैं, इतना सक्षम हैं आप कि आपको विदेश में नौकरी के नाम पर आपको कोई लालच दे, उसके लिए आप 50 लाख रुपए की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं, इतना व्यवस्था आप कर सकते हैं, यानी आप मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं करना चाहते, मगर मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना जुगाड़ कर सकते हैं, तो अगर आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और इतना खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव से हैं, कस्बे से हैं, छोटे शहरों से हैं, खासकर गाँव कस्बे वाले जो बच्चे हैं ना, उनके पास बहुत कुछ है। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो वहाँ रहकर आप जितने की आप नौकरी करोगे ना बाहर, उससे बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो। बस आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना? अगर आप काम करना चाहते हो तो आप ईमानदारी से आप कहते हो कि नहीं, मैं अपना काम का 100% दूंगा, मगर मैं काम करूंगा, मगर मुझे पैसे चाहिए। और मुंह खोलो कितने पैसे चाहिए, समझो आप वो काम अपने आप घर पे कर सकते हो, इतना पैसा नहीं लगाने की जरूरत होती। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं यार, कम से कम, ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं उनकी बात करूँ जो मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी के साथ मेहनत करें। यार आप दूसरे की नौकरी करोगे जाकर, 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपको मिल गए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना छोटा सा एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि यार आप गाँव से हैं, और आपको नौकरी चाहिए, आप सोचते हो मुझे कहीं पर भी नौकरी 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए,
मैं कह रहा हूँ आपको 20,000 रुपए की नौकरी भी मिल गई, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आपको मैं कह रहा हूँ बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ कि आपको 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई, तो आप एक साल बता रहा हूँ, एक साल आप इन्वेस्ट करो उसमें, एक साल आपने किया, जानते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 20,000 रुपए की नौकरी अगर आपको मिली है, अगर आप बहुत एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठा करोगे ना कि मैं अपने घर वालों के लिए ये करूंगा, मेरे पास कुछ कंधे पे जिम्मेदारियां बोझ है, उनको कवर करना है कि कितना पैसा मैं कमा, कितना मैं बचा पाऊंगा, मैं तुमको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 80,000 से 1 लाख रुपए भी नहीं बचा पाएंगे पूरे एक साल के बाद, आप चाहे जितनी दूर चले जाए, ठीक है ना। अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं तो आप इतना करें, 80,000 1 लाख रुपए के आसपास आप बचा पाएंगे, और सारा पैसा आप खर्च करें। 80,000 90,000 रुपए अगर आप बचा भी लेते हैं, 8-10,000 रुपए महीना समझ लो, आप घर में बैठ के आप और काम 24 घंटे, समझो, भले आप मतलब घर से बाहर हो तो आप काम में हो, बहुत क्लियर सी बात, यानी कि आप अभी 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी कर दी, उसके बाद क्या कमरे में आके सो गए, वो भी आप ड्यूटी में हो भाई, बात को समझो, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि घर वालों की तरफ से तो आप 24 घंटे के लिए बाहर ही हो ना, आप अपने गाँव छोड़कर अपने शहर पे आए हो कहीं पर, 15,000 20,000 रुपए की आपको नौकरी मिल रही है, आपने वहाँ कर लिया, अब 6 महीने 8 महीने बाद ही तो घर जाओगे ना अपने घर, और इतनी दूर चले जाओगे कि वहाँ से अगर ऐसा कुछ हो, कि सबसे बड़ी समस्या है क्या कि हर इंसान को ऐसी किसी भी दुर्घटना के बाद ये लगता है मेरे साथ नहीं होगा, सबसे बड़ी गलत नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, इतना श्योर है हर इंसान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के साथ ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, मगर मैं थोड़ी सी बुद्धि लगा लो यार, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, हमेशा अपने घर से इतनी दूर पे नौकरी करना जहाँ पर आप ओवरनाइट सफर करके अपने घर पहुँच सको, बस याद रखना, और इससे ज़्यादा दूरी की नौकरी कभी मत करना। मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपको मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना हो तो आप स्किप कर सकते हो, मगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सोच के देखो कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। आपको अगर नौकरी करनी है ना तो इतनी दूरी अपने घर से, इतनी दूरी नौकरी करना जहां पर आप ओवरनाइट यात्रा करके, किसी भी इमरजेंसी में ओवरनाइट यात्रा करके मतलब आप घर पहुंच सको, यानी अगर आप रात में बैठो वहां पर 10-11 बजे जहां भी आप नौकरी कर रहे हो, तो सुबह 6 बजे अपने घर आ जाओ, इतनी दूर ही नौकरी करना, इससे ज्यादा दूर नौकरी मत करना, ठीक है। बात बताओ, क्लियर बताओ, अगर आपको 15-20 हज़ार की नौकरी करनी है, और मैं तो कहता हूँ अगर अगर जो बंदा गाँव से है ना, कितना भी गरीब परिवार का, कितना भी गरीब परिवार का हो, मैं नहीं समझता अगर कोई भी बंदा जो गाँव से संबंध रखता है, कम से कम कुछ नहीं तो 1 बीघा जमीन तो उसके पास होगी, 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, जो भी एक टुकड़ा होता है, इतना जमीन जरूर उसके पास है, हर किसी के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पास 10-15-20 बीघे काश्तकार हो आप, नहीं, 1 बीघे छोटा सा टुकड़ा होता है, इतनी जमीन कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो गाँव से संबंध रखता हो और उसके पास इतनी जमीन ना हो। अगर वाकई में जितनी शिद्दत से तुम बाहर नौकरी करते हो ना, 15,000 20,000 रुपए की, और उतनी शिद्दत से उतनी मेहनत अगर तुम उस एक टुकड़े पे अपने गांव पे कर लोगे ना, मगर दिमाग से, कोई आपको गाइड करने वाला हो, ठीक है ना, कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, सही तरीके से आपको चीज़ों क्या करना क्या है उस जमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अनाज बो की फसल खेती करें, मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या, अगर फिर आप पैसा भी आप कुछ खर्च कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, अरे यही वो तो 50 लाख की बात होगी, मैं तो 10-5 हज़ार रुपए भी नहीं आपके खर्च होंगे, समझो। अगर आप ये भी करना चाहते हो तो भी आप वहां पर, मैं साल का गारंटी से आपको कह रहा हूँ, 1 बीघा आपको 8 से 10 लाख रुपए दे सकता है, ठीक है ना, 8 से 10 लाख रुपए पूरी तरीके से दे सकता है आप, 1 बीघा एक साल, मगर उसको करने के लिए ना आपको तरीके होने चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक साल रहोगे ना, एक साल वो आप 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर लो, या फिर एक साल भी नहीं है, मतलब 6 महीने मतलब मेहनत कर लो, मगर 6 महीने मतलब मेहनत, ये नहीं शिकायत सुननी को हो कि ये कंप्लेन ना हो कि जानवर बहुत आ जाते हैं, ये भी बहुत लोगों का था, मेरे को सर्वे किया तो बोलोगे सब जानवर बहुत आ जाते हैं, मेरी फसल खा जाते हैं, अरे तुम निकम्मे हो यार, मैं बात कह रहा हूँ समझो, जानवर आ जाते हैं, वो आपकी कहते हैं सरकार की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, हर काम सरकार नहीं करेगी, हर काम आप नहीं करोगे, हाँ इसको पूरा करके मिलकर दूर किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सख्ती बरती जाएगी तो हो भी सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन मैं 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, 1 बीघे की रखवाली नहीं कर सकते, 1 बीघे की रखवाली नहीं कर सकते, कर सकते हो, सिर्फ 1 बीघे छोटा सा टुकड़ा होता है, सिर्फ एक, अगर उसको आप कर लोगे ना, आपको तरीके मैं बता दूंगा क्या करना क्या है उसमें, 6 महीने कर देना, और किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, घर वालों से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारियां आप घर में रह के निभाओगे, और बाहर जाओ ना घूमने, किसे मना किया, घूमने जाओ, आपको दिल्ली बंबई कलकत्ता जाना, नौकरी करने नहीं, जाओ घूमने जाओ, इतना बढ़िया आपके पास वक्त है, इतना बढ़िया मौका है, इतनी बढ़िया चीजें हैं, अगर आपने अपने दिमाग का 10% भी इस्तेमाल कर लिया ना, 10% भी इस्तेमाल किया अपने दिमाग का, और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो मैं सिर्फ उनकी बात करूँ जो मेहनत कर सकते हो, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, सबको सबके बूते ये काम नहीं होते, अगर तुम चाहते हो कि मैं मेहनत करूँगा, चाहे मगर मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, वहां पर भी तो करोगे ना, 20,000 रुपए की जो नौकरी कहाँ करोगे ना, वो भी तुमसे दबा के मेहनत लेगा, याद रखना, बैठने नहीं देगा तुम, इसलिए बोल रहा हूँ,
कोई बुराई नहीं है वो भी करने में, ठीक है। मगर जब उतना लेवल में कर सकते हो, तुमको लगता है कि मेरे पास इतनी व्यवस्था है, तो यार उससे 10 गुना जाकर तुम कमाओगे, जाकर वो क्यों नहीं कर सकते? आप कहोगे यार कैसे करूं, क्या करूं? मैंने बताया ना, बहुत कुछ नहीं लगेगा, बहुत कुछ नहीं लगेगा। नौकरी के नाम पे तुम लोग, नौकरी के नाम पे अगर आप बोला जाए ना इतने पैसे देने के लिए, रातों रात व्यवस्था कर लोगे पैसे की, ठीक है ना। इतने पैसे की चीज़ मुझे भी नहीं देना है, खुद को बता रहा हूँ। चीज़ें अगर इस तरह से करोगे, पूछोगे तो बता दूँ, ठीक है। अगर डायरेक्टली कुछ पूछना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ही प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, कुछ पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ चीज़ें। मगर पूरी तरीके से उस हिसाब से करनी, कोई प्रोफेशनल नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि कोई ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नहीं। सिंपल सा कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँ, वाक़ई में आप कर सकते हो। सोच रखा है, खुद सोचो। क्यों कोई कहते बाहर की नौकरी छोड़ के गाँव में क्यों आ रहा है, बस क्यों रहा है? कभी देखा है आपने गाँव में भी बहुत सारे कुछ एक आध लोग ऐसे आपको दिखने में मिल जाएँगे, जो यार पूरी ज़िंदगी तो उसने बाहर काटी है, अब वो गाँव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? सोचो। वो कभी बताएँगे नहीं, इसलिए हो रहा है, बताऊँगा। कर लेना इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो आपको बता दूँगा सारी चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा राहुल था, अगर इतने पैसे उसके माँ-बाप व्यवस्था कर सकते, अपने इकलौते बच्चे को खो दिया। बेचारों को वहाँ पर 6 महीने बैठने के बाद अभी पिछले 2 महीने से नौकरी, वो भी डिलीवरी बॉय। तो इसीलिए आप सारे यूथ से मैं कहना चाहता हूँ कि यार अपने सपनों को मत मारो, अपनी इच्छाओं को मत मारो, मगर अपने अंदर वो जो आपके अंदर वो टैलेंट है ना, उसको भी मत मारो। अगर आप मेहनत कर सकते हो ना, रियलिटी बता रहा हूँ, मेहनत कर सकते हो ना, तो आपके 1 बीघे में 8 से 10 लाख रुपए पैदा होंगे। मगर खुद करना पड़ेगा, गारंटी आपको ये देनी पड़ेगी कि खुद करना पड़ेगा। राहुल भी इसी वजह से गया था अमेरिका में नौकरी करने के लिए, कि वो 4 पैसे कमाएगा तो उसके घर के हालात सुधर जाएंगे। इसी उम्मीद से वो भी गया था, मगर उसको क्या पता था कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा कि अपने घर की मिट्टी तक उसे नसीब नहीं होगी। उम्र 23 साल। तो इसलिए मतलब एक सोचने का विषय है, एक बार सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में। क्या सोचते हो, क्या पूरे वीडियो में क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। और कुछ भी करने के पहले एक बार सोच जरूर लेना कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, होगा कैसे। कुछ भी पूछना हो तो एक बार नीचे प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर रिप्लाई डाल देना, अपना जो भी क्वेश्चन हो डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि सबके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। चलो मिलता हूँ दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।